दीजिएगा क्योंकि प्याज और टमाटर बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। उसके बाद और इन्होंने डिलीवरी इतनी देर से भेजी है कि उनकी बर्थडे भी गुजर गई, फिर उसको चेंज किए बगैर रह नहीं सकता। या फिर आप ये कह रहे हैं कि पैसे खोर, तो मैंने कहा चलो मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मैं भी देखती हूँ। तो हमने जो सिलेक्ट किया था कर्टन, उसके साथ हमें कुछ पिलो की रेसिपीज़ बनाते हैं, जैसे मैक्रोनियाँ जो है वो मसाले वाली मैक्रोनियाँ बनाते हैं। मैक्रोनी बहुत अच्छी जो है उसका टेस्ट आता है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, खुश हैं, मज़े में हैं। और अल्लाह करे आप सब भी मज़े में रहें, आप सब भी खुश हैं, आपकी दुख तकलीफ़ें गम सब कुछ दूर हो जाए और आपकी हर मुराद अल्लाह ताला पूरी करे। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज जो रेसिपी मैं आप बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि सुबह सुबह जो है वो दिल नहीं करता कुछ ऐसा खाने को, कुछ डिफरेंट खाने को नाश्ता दिल करता है। तो मैं आपके लिए आज मज़ेदार किस्म का जो रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर कर। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया। तो मैंने जो आलू था उसके छोटे छोटे स्लाइस कर लिए थे, उसको मैंने ऐड कर दिया। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो प्याज है उसके स्लाइस करके ऐड कर दिए, क्योंकि आलू जो है वो देर से गलता है। तो मैंने सबसे पहले उसको ऐड किया और उसको ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से जो है वो भून लिया था। वो तकरीबन 50% वो कुक हो जाए तो उसके बाद आप उसमें प्याज ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि प्याज और टमाटर बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा प्याज को ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इन्हें दम पे रखा। और साथ ही मैंने कुछ स्पाइस ऐड किए, जिसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो ऐड किया, दड़ा मिर्च का ऐड किया। ये बहुत मज़े की होती है और ये आपकी हर चीज़ में बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट ले आती है। मतलब माइनर से मसाले हैं लेकिन टेस्ट जो है वो कमाल का है। और इसी के साथ मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर भी ऐड करिए। कम मसाले इसलिए ऐड कर रही हूँ, जब इसमें हम एग ऐड करेंगे तो फिर हम दोबारा इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। साथ ही मैंने जो है वो भुना कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया। इसके ऐड करने के बाद जो टेस्ट है वो और ज़्यादा मज़ेदार आता है और फ्लेवरफुल बन जाती है ये डिश। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और हल्की जो मीडियम है ना आंच, उस पर आपने इसको जो है वो गला लेना है, इसको सेट करके रख देना और उसके ऊपर इसको अंडे ऐड कर देने हैं। अब आपने अंडे जो हैं वो इसको बिल्कुल सीधा करके इसमें अंडे ऐड कर देने हैं, ताकि इसके जो अंडे हैं वो सारे जो मटेरियल है उसके ऊपर आ जाएं। तो ये बहुत मज़े से डिश जो है वो बन जाती है। इसके बाद हमने इसको मिक्स नहीं करना है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसका लेवल बराबर करके उसके बाद आप इसमें अंडे ऐड करें। और ये इतनी फ्लेवरफुल, इतनी मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे और फिर आप हर दूसरे दिन आप भी बोलेंगे कि अब हमें दोबारा इसको बना के खाने का दिल कर रहा है। तो मज़ेदार किस्म की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और साथ में मैंने इसके जो है वो रेड चिली ऐड कर दी है। तो फैला के रेड चिली ऐड कीजिएगा ताकि सारे अंडों पर मिक्स हो जाए, तो फ्लेवर इसका ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देना है और ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैंने इसको जो है वो दम पे रख देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे दम पे रखना है, ताकि सारे जितने भी अंडे हैं वो सारे पक जाएं, कोई भी जगह इसकी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और उसी में जो है वो आलू, प्याज, टमाटर जितना भी हमने जो कुछ भी डाला है वो भी अच्छे तरीके से जो है वो पक जाएगा। चलिए जी, हमारे 3 से 4 मिनट हो गए। अब हमने जब ढक्कन उठाया तो हमारे अंडे जो हैं वो मज़ेदार किस्म के बन चुके थे और बड़े मज़े के थे। तो फिर हमने इस पे जो है वो हमने ग्रीन चिली जो है उसको चॉप करके वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा हमने मिंट ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और फिर हम इसको लिड लगा के रख देंगे। आप चाहें तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल भी, जितनी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हैं या जो आपको अच्छी लगती हैं वो सब आप ऐड करके इसमें आप उसको ले सकते हैं। यकीन माने आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ़ाइनल लुक इसकी चेक करें, फ़ाइनल लुक इसकी इतनी मज़ेदार है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं दोपहर के टाइम को। तो अभी जो है वो कोरियर वाला आया था, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे पता चला जी वो पार्सल आ गया जो मैंने 2 वीक पहले ऑर्डर किया था, और मुझे वो जिस चीज़ के लिए मैंने ऑर्डर किया था उस चीज़ के लिए नहीं मिला। बेसिकली मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो मैंने उन्हें बर्थडे गिफ्ट देना था, तो इसलिए मैंने उसको ऑर्डर किया था 2 वीक पहले। और इन्होंने डिलीवरी इतनी देर से भेजी है कि उनकी बर्थडे भी गुजर गई और मुझे भूल भी चुका था कि मैंने ऑर्डर भी किया हुआ था। तो खैर फाइनली ये पहुँच आया। तो इसको अब हम खोल के देखते हैं कि ये कैसी निकलती है। बेसिकली मैंने वॉच अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर की थी और जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे बहुत पसंद आई। मतलब कि क्वालिटी में बहुत अच्छी थी। तकरीबन 4000 के अराउंड ये मुझे वॉच मिल गई थी और ये बहुत ज़बरदस्त थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी।
पहले मैंने कहा ज़रा मैं ओपन करके देखती हूँ और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो फाइनली मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई और उन्होंने ओपन करते ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। बेसिकली मेरे हस्बैंड को जो है वो वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये ऑर्डर की थी। और बच्चे भी इतने एक्साइटेड हैं कि वो बार बार उनके हाथ से लेके कह रहे हैं पहले हमें दिखाएं। तो खैर उनको बहुत पसंद आई। और चलें बर्थडे पे ना सही, बर्थडे के बाद गिफ्ट तो मिल ही गया उनको। तो बर्थडे पे उनको लेके हम चले गए थे मरी और सेलिब्रेट हमने किया। केक भी नहीं बना सकी तो सेकंड डे हमने केक बनाया। कुछ इतनी अजीब तरीके से बर्थडे गुजरी है कि बस कुछ कर सके और कुछ नहीं कर सके। खैर उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद हम चले गए जी शॉपिंग करने के लिए। हमें चाहिए था नया चूल्हा। नया चूल्हा लेने का ये मकसद नहीं है कि पुराना चूल्हा ख़राब हो गया था, बिल्कुल पुराना बिल्कुल ठीक ठाक था और बहुत ज़बरदस्त किस्म का चल रहा था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, इंसान के दिमाग में जो खराफात आ जाती है कि ये चीज़ मुझे चेंज करनी है, तो वो फिर उसको चेंज किए बगैर रह नहीं सकता। या फिर आप ये कह रहे हैं कि पैसे खोर रहे थे तो इसलिए उसको जाके स्पेंड करना ज़रूरी था। तो ऐसा भी नहीं था कि खोर रहे थे, लेकिन ये था कि बस एक बात आ गई जहन में कि मुझे जो है वो चेंज करना है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में खाने की लुक अच्छी आनी चाहिए। तो हम चले गए शॉप पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी सारे चूल्हे वगैरह की, और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चूल्हे वगैरह देखे, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो मैंने देख लिया था मेरी दिमाग में वो अटक गया था और ये वाला मैंने पसंद कर लिया था और इसी को मैंने जो है वो बाय करना था। उसके बाद मैंने फिर काफ़ी सारे देखे हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए, तो मैंने उनको छोड़ दिया और फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने कहा मुझे तो भाई यही ही चाहिए। चलें जी, हमने चूल्हा ले लिया। तो उसके बाद में जो है वो चलते चलते मेरी नज़र पड़ गई लाला फैब्रिक पे। तो मैंने कहा चलो इनका ट्राई करती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले अम्मी यहाँ से शॉपिंग करके गई थी तो अम्मी को काफ़ी अच्छी चीज़ें, तो अम्मी कह रही थी वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मैं भी देखती हूँ। तो पैसे खो रहे हो तो बंदा कहीं पे भी पहुंच जाता है। तो यही हाल मेरे साथ हुआ और मैं पहुंच गई और वाकई बहुत रीज़नेबल चीज़ें वहाँ पे लगी हुई थी। मैं तो देख के हैरान रह गई कि इतना टाइम से मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। यकीन माने कि 50-50 रुपये में, मतलब कि एक पिलो कवर, और इतना प्यारे प्यारे पिलो कवर लगे हुए थे। और 650 में आपको पूरे कर्टन मिल रहे थे और 1000 में आपको पूरे बेडशीट के कवर मिल रहे थे। और मैंने काफ़ी कुछ जो है वो सर्च किया और उसके बाद जो है वो 50 रुपीज़ में आपको जो है वो कुशन कवर भी मिल रहे थे। उसके बाद आपको कर्टन भी मिल रहे थे, 250 में आपको कर्टन भी मिल रहे थे, सिंपल जो हैं वो कर्टन मिल रहे थे। और उसके बाद हमने काफ़ी सर्च किया कि हमने जो वो सिलेक्ट किया था कर्टन, उसके साथ हमें कुछ पिलो मिल जाएं, लेकिन हमें कोई पिलो नहीं मिले। हमने उनकी सारी दुकान उल्टू पुल्टू कर दी, लेकिन हमें पिलो नहीं मिले। चलें हर यहाँ से मायूस होने के बाद हम आगे चल पड़े। उसके बाद मैंने कुशन देखे तो कुशन कुछ खास पसंद नहीं आए। उसके बाद मुझे पसंद आ गया ये कपड़ा। तो मैंने ये कपड़ा सारा जो है वो अलग करके रखा हुआ था और वो पीछे जो आंटी थी वो 2 इसके कवर उठा के ले गई। तो मैं उनको कह रही थी कि यार ये मैंने सेलेक्ट करके रख के इतने ढूंढ के नीचे से निकाल के मैंने ओके करके रख के गई और ये आपने उठा लिए। और वो इतने गुस्से से मुझे दे रही थी, भाई आप लोग जो अपनी चीज़ होती है उसको प्लीज़ उठाया करें, देखा करें, लेकिन किसी की मेहनत की हुई ढूंढी हुई चीज़ को मत उठाया करें, क्योंकि उस बंदे ने भी मेहनत की है। तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने बड़ी मेहनत से ये ढूंढ के जो हैं वो 3 पेयर पूरे किए हैं और इनको मैंने निकाला है, तो प्लीज़ अब आप ना लें। तो उन्होंने बड़े गुस्से से मुझे वापस दे दिए। चलें खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है ज़िंदगी में। उसके बाद मैंने जो है ये बेसिकली ये जो थे ना ये कर्टन थे, छोटे पर्दे जो होते हैं ना छोटी खिड़कियों के, ये वो थे, लेकिन मुझे ये पसंद आ गए थे। मैंने अपने जो सोफ़ाज़ हैं या जो मैंने बैठने की सीटिंग बनाई हुई है उसके लिए मुझे उनके ऊपर कवर चाहिए थे। और कपड़ा भी ये सही कर्टन वाला जो थिक कपड़ा होता है वो कपड़ा था, तो मुझे बहुत अच्छे मिल गए। उसके बाद मैंने काफ़ी और चीज़ें देखने की कोशिश की। तो मुझे यहाँ पर जो रज़ाई के कवर है, वो जो डबल रज़ाई होती है ना बेड की, डबल बेड की, वो रज़ाई कवर मिल गए थे। तो अम्मी ने ऐसे किया कि ये जो कवर अभी दिखा रहे हैं ये कवर ना वो लेके तो उन्होंने पूरी बेडशीट बनाई। तो फिर मैंने भी ले लिया, मैंने भी कहा चले मैं भी बेडशीट बना लेती हूँ। लेकिन ये हुआ कि मैं जब घर आई तो मैंने देखा तो बिल्कुल भी वो बेडशीट मेरी नहीं बन सकती थी, क्योंकि उनके मैट्रेस कम थे और मेरे मैट्रेस तकरीबन 10 इंचेस मैट्रेस थे, तो बेडशीट तो नहीं बन सकी। लेकिन हाँ, मेरी सीटिंग जो मैंने बनाई हुई है छोटी सी खाना खाने के लिए, वो उसके लिए कवर बहुत ज़बरदस्त बन के थे। वो आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगी कि वो कैसे मैंने बनाए हैं और किस तरीके से बनाए हैं।
कभी कभी ना आपके ये खुराफाती जो आइडियाज़ होते हैं ना वो भी आपके बड़े काम आ जाते हैं। अब जैसे ये रज़ाई का कवर था तो मैंने इसको जो है वो पिलो कवर बना लिए अपने, और अम्मी ने जो है वो इसकी पूरी बेडशीट बना ली, इवन कि उनके कवर भी बन गए और साइड में उनकी फ्रिल भी बन गई उनकी। तो हर किसी का अपना अपना दिमाग, अपनी अपनी जो है वो आइडियाज़ होते हैं जिसके मुताबिक वो करता है। तो मैंने ढेर सारी चीज़ें ले ली जो जो मुझे अच्छी लगी या जो जो मुझे चाहिए थी वो ले ली, और उसके बाद हम जो है वो वापस आके, अब इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस अब इसके बाद शॉपिंग नहीं होगी, अब पूरा वीक तुम जो है वो घर में बैठोगी क्योंकि तुमने काफ़ी जो है वो पैसे मेरे स्पेंड करवा दिए हैं। तो यहाँ से हम चल पड़े अपने घर के लिए और पहुँच गए हम घर। और काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि मैं थकी भी बहुत ज़्यादा थी, तो रेस्ट करने के बाद फिर मैंने कहा चलो कुछ बनाती हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत स्पेशल रेसिपी है। अमूमन लोगों को मैंने देखा है कि वो काफ़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बनाते हैं, जैसे मैक्रोनियाँ जो हैं वो मसाले वाली मैक्रोनियाँ बनाते हैं। काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं मैक्रोनियाँ बनाने के जो मुझे बाद में पता चले, और मुझे बड़ी हैरत होती थी देख के, क्या प्याज टमाटर डाल के जैसे मसाला बना के मैक्रोनी बनाते हैं वैसे भी मैक्रोनी बनती है। तो बाद में मुझे पता चला कि इसके तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनती है, लेकिन जो मेरा तरीका है मुझे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया। उसके बाद मैंने छोटे छोटे जो चिकन है उनको स्लाइस में कट कर लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिए और उसको अच्छे तरीके से ऑयल पे जो है वो मैं भून लूँगी। और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं जो है वो बिहारी चिकन मैक्रोनीस ले रही हूँ। इसका मसाला जो है वो इसी डिब्बे का मसाला जो है वो आता है 3 in 1 है। तो आज मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। साथ में मैंने कुछ थोड़े बहुत अपने मसाले भी ऐड करने हैं, क्योंकि ख़ुद की जो मसाले होते हैं उनको ऐड करने से आपको काफ़ी डिफरेंट किस्म का टेस्ट मिलता है। यहाँ पे मैंने गोभी को जो है वो चॉप किया हुआ था, चॉप शिमला मिर्च थी और चॉप ही गाजर थी, तो मैंने इन तीनों को इकट्ठा डाल दिया और इनको इकट्ठे तरीके से मिक्स कर लिया। तो वेजिटेबल जो हैं उनको हमने बिल्कुल गिलाना नहीं है, मतलब कि दम पे रख के उनको अच्छा उनका मलीदा नहीं बनाना है। हमने इनको जल्दी से आंच हमने फुल कर लेनी है, फुल मीडियम हाई कर लेनी है। उसके बाद हमने इसमें सोया सॉस ऐड करनी है। उसके बाद जब हमने चिली ऐड कर देनी है, थोड़ा सा मैं जिंजर पाउडर ऐड करूँगी, साथ में मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें मैक्रोनी मसाला ऐड कर दूँगी, जो मैक्रोनी मसाला इसका अपना आया था वो ऐड करूँगी। फुल पैकेट नहीं ऐड करूँगी, हाफ़ पैकेट ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने अपना टेस्ट भी लाना है। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद ये उसमें मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी। मेक श्योर कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको खड़ा खड़ा रहना चाहिए, उनको बिल्कुल गला हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी मैक्रोनी तभी टेस्टी बनती है जब उसमें आपकी जो वेजिटेबल हैं वो खड़ी खड़ी थोड़ी सी क्रंची सी लगे। इससे ये होता है कि टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और आपकी मैक्रोनी जो है, जो मैक्रोनी आप बॉईल करते हैं तो उसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, तो उसमें जितनी भी उसकी स्लरी होती है ना तो वो निकल जाती है, तो उससे भी मैक्रोनी बहुत अच्छी जो है उसका टेस्ट आता है। तो ये जी हमारी मैक्रोनी का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करनी है। जितनी मैंने शॉपिंग की वो सारी शॉपिंग शेयर करूँगी और अपने आइडियाज़ शेयर करूँगी कि मैंने उनका क्या क्या बनाया और क्या क्या लिया। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।